डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ही अमेरिका में बड़े बड़े फैसले स्टार्ट हो गए हैं। अमेरिका में इमिग्रेंट्स दो तरह से आते हैं, एक लीगल रूट से वर्क वीजा या फिर स्टडी वीजा लेकर, जिसके बाद फिर वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर अमेरिका की नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं। वीजा क्योंकि अमेरिका की खुद की एम्बेसीज इशू करती हैं, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट को लीगल तरीके से उनके देश में आने वाले इमिग्रेंट से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अमेरिका में लीगल के साथ साथ इलीगल तरीके से आने वाले इमिग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स की संख्या पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार तेजी से बढ़ रही है। आपने भी सुना होगा कि भारत के कई सारे लोग डोंकी लगाकर अमेरिका जाते हैं। ये सब अमेरिका के साउदर्न बॉर्डर से एंटर होते हैं और इनको इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाता है। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि वो लोग होते हैं जिनके पास ना तो रिक्वायर्ड एजुकेशन होती है या फिर स्किल, जिसकी वजह से इनकी वीजा एप्लीकेशन अमेरिका की एम्बेसी में रिजेक्ट हो जाती है। अब देखा जाए तो अमेरिका के लोग भी इन इलीगल इमिग्रेंट्स से काफी दुखी आ गए हैं, क्योंकि इनके कारण अमेरिका के टैक्स पेयर्स के ऊपर काफी बर्डन आता है और उनके खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो जाती हैं। और दुख की बात यह है कि इस समय अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स की जितनी संख्या है उसमें मैक्सिको और एल साल्वाडोर के बाद भारत तीसरे नंबर के ऊपर आता है। पिछले 4 से 5 सालों में भारत के करीब 8 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के साउदर्न बॉर्डर से अमेरिका के अंदर एंटर हुए हैं। अब कमला हैरिस और जो बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इन इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर ज्यादा सख्ती नहीं करती है, ना ही बॉर्डर को सिक्योर करने के ऊपर जोर देती है। उल्टा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स अमेरिका में आते थे उनको फ्री में खाना देने के लिए फ्री फूड वाउचर्स इशू किए करते थे। फ्री में शेल्टर देना स्टार्ट कर दिया था। काफी सारी कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई थी, जिसकी फंडिंग अमेरिका की गवर्नमेंट करती थी, ताकि जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में एंटर हों तो स्टार्टिंग में इनको मदद मिले। अब इसमें अमेरिका के लोगों को भी गलत नहीं कहा जा सकता है। कल को अगर मोदी सरकार भारत के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स को फ्री में फूड या फिर रहने के लिए फ्री शेल्टर देना स्टार्ट कर दे तो हम भी उसका विरोध करेंगे। और इस तरह की चीजों से इन सारे इलीगल इमिग्रेंट्स और डोंकी लगाने वाले लोगों को और भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों के खिलाफ थे। वो तो इलीगल इमिग्रेशन को पूरी तरह से रोकना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने पहले टर्म में साउदर्न बॉर्डर के ऊपर मैक्सिको बॉर्डर पर 25 से 30 फीट की स्टील वॉल खड़ी करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। इसके ऊपर 15 से 16 बिलियन डॉलर्स का बजट एलोकेट भी किया गया था। इस वॉल का काफी सारा हिस्सा बन गया था, लेकिन जो बाइडेन ने आते ही इस वॉल की कंस्ट्रक्शन रुकवाने के साथ साथ फंड्स को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया था। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस कैंपेन के दौरान कहा था कि वो प्रेसिडेंट बने तो इस वॉल को भी कंप्लीट करेंगे और साथ में यूएस टैक्स पेयर्स का जो पैसा इलीगल इमिग्रेंटों के ऊपर खर्च किया जा रहा है उसके ऊपर भी रोक लगाएंगे। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ये सब कुछ भी स्टार्ट हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ लेकर अपना कार्यकाल भी स्टार्ट नहीं किया है, मगर अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो भी वहां पर फ्रीबीज दी जाती थी उसको वापस लिया जा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी ने अनाउंस किया है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को अब तक जो फ्री फूड वाउचर्स दिया करते थे, जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स और उनके फैमिली के मेंबर्स कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज से जो फ्री में खाना परचेज किया करते थे, वो आज के बाद अब नहीं मिलेगा। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कांटेक्ट में आ गए हैं और उनसे सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। फ्री फूड वाउचर्स के साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पर फ्री हाउसिंग भी मिल रही है, यानी कि स्टेट फंडिंग के ऊपर होटल्स के रूम बुक करके वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स की रहने की व्यवस्था की जाती थी। अब इस फ्री फूड वाउचर्स को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन फ्री हाउसिंग के ऊपर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये जो फ्री हाउसिंग की स्कीम है इसको भी खत्म कर सकते हैं। अभी न्यूयॉर्क के मेयर ने फैसला किया है, क्योंकि उनके मेयर ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद अमेरिका की और भी कई सारी स्टेट्स इस स्टेप को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। आई होप कि ये जो डोंकी लगाकर इलीगल तरीके से भारत के लोग अमेरिका जा रहे हैं, भारत सरकार इनको रोकने के लिए कोई बड़ा स्टेप उठाए, क्योंकि इससे भारत का भी काफी नाम खराब हो रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये फ्री फूड वाउचर्स और फ्री हाउसिंग इसको खत्म करना डोनाल्ड ट्रंप का ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।